So the question number third is there are 10 tube wells in the lane of 50 houses. So एक लाइन के अंदर 50 houses थे और वहाँ पर 10 ट्यूब वेल्स वर अवेलेबल. वहाँ पर 10 ट्यूब वेल्स जो थी वो एक्चुअल में होती है. What could be the long term impact on the water table? तो अगर वो काफ़ी दिनों तक पानी को यूज़ कर रहे हैं तो वाटर टेबल का इम्पैक्ट क्या होगा. तो उस चीज़ का इम्पैक्ट क्या होगा. If the people of the 50 houses uses the 10 tube wells, then the water required by them is drawn from the ground. Obvious सी बात है, अगर 50 घर किसी भी एरिया के अंदर है और वहाँ पर 10 जो है वो ट्यूब वेल्स अवेलेबल है, तो व्हाट विल हैपन, ग्राउंड से जो है वो पानी निकाला जाएगा फॉर देयर पर्पस, फॉर देयर डेली पर्पस. If these tube wells are used for a long time, then the groundwater would be reduced एंड वाटर टेबल वुड गो डाउन. और अगर हमने इन ट्यूबवेल्स का जो है वो काफ़ी सालों तक यूज़ करते रहे सो व्हाट विल हैपन कि जो आपका ग्राउंड वाटर है वो कम हो जाएगा और आपका जो वाटर टेबल है वो और नीचे चला जाएगा. और नीचे जाने का मतलब जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो और डीप में आपको उसको खोदना पड़ेगा फॉर योर वाटर पर्पस. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज यू हैव बीन आस्क्ड टू मेंटेन अ गार्डन, कि आपको बोला है कि आपको एक गार्डन जो है वो मेंटेन करना है. हाउ विल यू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर. तो आप अपना गार्डन को मेंटेन भी करोगे बट आप ज़्यादा वाटर जो है वो वेस्ट नहीं करोगे. आप उसका मिनिमाइज यूज़ मतलब कम से कम पानी का इस्तेमाल करते हुए आप अपना गार्डन को कैसे मेंटेन करते हो. सो टू मेंटेन अ गार्डन वाटर इज़ नेसेसरी. तो हमें पता है कि अगर हमें कोई भी गार्डन को मेंटेन करना है तो हमें क्या चाहिए, तो वाटर जो है वो एक ऐसी नेसेसिटी है उस प्लांट की, क्योंकि उनको अपना खुद का खाना बनाना होता है एंड फॉर दैट पर्पस फोटोसिंथेसिस के लिए उनको क्या चाहिए, उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ अ वाटर वी कैन अप्लाई द ड्रिप इरीगेशन मेथड्स. अगर हमें अपना जो गार्डन है उसको अच्छे से फ्लरिश भी करना है कि वो अच्छे से उगे और सब कुछ अच्छा हो, ग्रीनरी इज़ देयर, बट हमें मिनिमाइज़ यूज़ करना है अपने वाटर का, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, हम ड्रिप इरिगेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं. अब इस मेथड की खास बात क्या है, वाटर इज सप्लाइड डायरेक्टली टू द बेस ऑफ द वाटर यूजिंग नैरो पाइप्स thereby reducing the loss of a water. So here what will happen कि अगर आपके यहाँ पर ऐसे प्लांट्स हैं, सो यहाँ पर आपका प्लांट्स हो गया तो होगा क्या, यहाँ ये एक पाइप टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये डायरेक्टली आपकी जो पेड़ों की जड़ है ये वहाँ पर पानी जो है वो एक्चुअल में सप्लाई करता है. तो यहाँ पर आपका प्लांट हो गया, ये आपका पाइप हो गया. सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर मिनिमाइज यूज़ होगा वाटर का और आराम से आप जो है वो क्या कर लोगे, अपने गार्डन को जो है अच्छे से मेंटेन कर लोगे विदाउट एनी प्रॉब्लम. Now the question number 5, explain the factors responsible for the depletion of the water table. तो आपको क्या बताना है, आपको फैक्टर्स बताने हैं जिसके वजह से वाटर टेबल जो है आजकल इतना ज़्यादा डिप्लीट हो रहा है, कम हो रहा है. सो द फर्स्ट फैक्टर इज़ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, कि जो आपका पॉपुलेशन का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है. एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑल द फैसिलिटीज सच एज हाउसेज, शॉप्स, roads, office, pavement, etc. increase to fulfill the increasing demand. This in turn decrease the open area for seepage. So here what will happen कि देखो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन रेट बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती है, सो उतना ही हाउसेस चाहिए हमें, उतनी फिर हमें शॉप्स चाहिए फॉर आर डेली नीड, फिर हमें रोड्स चाहिए, पक्की रोड्स होने चाहिए, ऑफिसेस होना चाहिए. जब आप भी अपने घर देखते हो तो आप क्या देखते हो कि आसपास शॉप है कि नहीं है, हॉस्पिटल अवेलेबल है या नहीं है, रोड्स पक्की है या नहीं है, ऑफिस जो है आप आराम से जा सकते हैं. सो हियर व्हाट विल हैपन कि आप अपना देखते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अपने आराम देखते हो बेसिकली. सो व्हाट विल हैपन, और इसकी वजह से होता क्या है, अगर सब चीज़ जो है वो पक्की हो जाती है, सो व्हाट विल हैपन कि वहाँ पर डिक्रीज़ हो जाता है ओपन एरिया फॉर अ सिपेज ऑफ वाटर, कि जो आपको वाटर जो है सिपेज के थ्रू क्या होना था, सिप करके वो जो अंडरग्राउंड पर आपका वाटर जाना था वो वहाँ पर नहीं जा पाता है, उसकी वजह से आपका जो वाटर टेबल है वो एक्चुअल में डिप्लीट हो जाता है, वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीजिंग इंडस्ट्री.
सेकेंड फैक्टर क्या हो सकता है आपका डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल में, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। नाउ आर डे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन रेट बढ़ रहा है तो हम इंडस्ट्रीज़ का भी ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और इंडस्ट्रीज़ में चाहे आप किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग करो, कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बनाओ, सो व्हाट विल हैपन, उनको क्या चाहिए, उन्हें वाटर चाहिए। और जितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आपकी बढ़ती रहती हैं उतना ही वाटर का रिक्वायरमेंट भी बढ़ता रहता है। एंड क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है तो उसकी वजह से वाटर वो ज़्यादा निकाल रहे, ऊपर से फिर वो जो वेस्टेज है वो वाटर बॉडीज़ में मतलब रिवर्स में छोड़ देते हैं। ड्यू टू दैट क्या होता है, हमारा वाटर डिप्लीट हो रहा है। पहली बात, हमारा जो वाटर टेबल है वो डिक्रीज हो रहा है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ जो आपका रिवर का वाटर है वो भी ख़राब हो रहा है। इवन द पॉल्यूशन इज़ देयर, क्योंकि एयर पॉल्यूशन भी होता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे अर्थ को काफ़ी ज़्यादा हार्म होता है। नाउ द थर्ड इज़ कि थर्ड फैक्टर क्या है डिप्लीट करने का, सो दैट इज़ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। इंडिया जो है ये एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, एग्रीकल्चर जो है इम्पॉसिबल है विदाउट वाटर, वी न्यू इट अबाउट इट। तो वाटर जो है अगर हमें चाहिए फॉर एग्रीकल्चर पर्पस तो हम कहाँ से निकालते हैं, ज़्यादातर क्या होता है या तो हम ग्राउंड वाटर से निकालते हैं, अदरवाइज़ हम रेन के ऊपर रहते हैं कि रेनफॉल हो जाए तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसमें हमें कोई कुछ करना नहीं पड़ता है ना, हमें ईजिली वाटर मिल जाता है। या फिर हम कैनाल वाटर के थ्रू भी कर सकते हैं। बट काफ़ी जगहों पर क्या होता है, वहाँ पर तो रेनफॉल होता ही नहीं है, बारिश बहुत कम होती है। सो जो एग्रीकल्चर है वो पूरा रेन वाटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। सो फॉर दैट पर्पस क्या किया जाता है, कुछ जगहों पर कैनाल वाटर को जो है अवेलेबल होता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि कैनाल वाटर जो है वो भी एक लिमिटेड एरिया में ही अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई भी रूरल एरिया देखते हो तो हर जगह कैनाल वाटर की अवेलेबिलिटी है, हर गांव में ये सुविधा नहीं है। तो ग्राउंड वाटर जो है वो एक मात्र रास्ता रह जाता है फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस मेजॉरिटी में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ही है, बल्कि वो मेजॉरिटी में हम यूज़ कर लेते हैं। और जिसकी वजह से क्योंकि हम ज़्यादा वाटर जो है वो निकाल रहे हैं अपने ग्राउंड वाटर से, सो व्हाट विल हैपन कि वहाँ पर जो वाटर टेबल है वो एक्चुअल में डिक्रीज हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, या कह सकते हैं डिप्लीट हो जाएगा। Now the question number 6, that is the fill in the blanks with the appropriate answers. So the first thing is people obtain groundwater through, कि people जो है वो ग्राउंड वाटर कैसे कैसे लेते हैं, यूज़ करते हैं। सो आइदर फ्रॉम अ ट्यूबवेल, या तो ट्यूबवेल्स की हेल्प से कर सकते हैं, आप गाँव में देखते होगे, या फिर आप हैंड पंप्स के थ्रू कर सकते हो कि वो डायरेक्ट कहाँ से निकालता है, वो ग्राउंड वाटर से पानी निकाल कर आपको दे देता है। नाउ 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, तो ये आप बहुत ही छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो कि 3 फॉर्म्स कौन सी होती है वाटर की। द फर्स्ट वन इज़ आइस जिसको हम सॉलिड कहते हैं, देन वाटर जिसको हम लिक्विड कहते हैं, एंड वेपर्स जो कि क्या होती है, गैस की फॉर्म होती है। नाउ वाटर बियरिंग लेयर ऑफ द अर्थ इज़, कि जो वाटर बियरिंग लेयर होती है अर्थ की, हम उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज एक्वीफायर। नाउ द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड, कि जो वाटर जो सीपेज हो रहा होता है ग्राउंड से जो सीपेज हो रहा होता है वाटर का, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सो दैट इज़ नोन एज द इनफिल्ट्रेशन। सो यू मस्ट बी रिमेंबर दिस थिंग कि इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर टू मेंटेन आर वाटर टेबल, डिग्रेड ना हो ताकि। Now the question number 7 is which one of the following is not responsible for a water shortage? तो इनमें से कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी है या कौन सी ऐसी रीज़न है जिससे कि एक्चुअल में वाटर शॉर्टेज जो है नहीं होता। अगर रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज है तो येस वाटर शॉर्टेज होगा, बिकॉज ज़्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट होगा। देन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता है उतना ज़्यादा हमें पानी चाहिए, बिकॉज वी न्यू इट कि 2.5 बाल्टी जो है वो पानी पर पर्सन को चाहिए। तो जितने ज़्यादा लोग हैं उतना ज़्यादा पानी चाहिए। आफ्टर दैट हैवी रेनफॉल, अगर बहुत ज़्यादा बारिश है तो क्या पानी कम होगा, सो नो। सो द आंसर इज़ हैवी रेनफॉल। एंड वाई इट इज़ सो, क्योंकि जितना जितना ज़्यादा वहाँ पर रेनफॉल होगा दैट मीन्स वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ उतने ही ज़्यादा आपका जो ग्राउंड वाटर है या वाटर टेबल जो है वो क्या होगा, रिप्लेनिश हो सकता है, दोबारा से रिवाइव कर सकता है और अपने आप को मेंटेन कर सकता है। और मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो अगर आप मिसमैनेजमेंट करते हो मतलब वाटर रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ नहीं करते हो, आप वेस्ट करते हो वाटर का, तो क्या होगा, आपका वाटर जो है वहाँ से कम हो जाएगा।
So the answer is heavy rainfall. Now the next question is choose the correct option. The total water, तो जो total water होता है आपको यहाँ पर correct आंसर बताना है, ऑप्शन बताना है. The total water in the lake and rivers of the world remain constant. कि जो रिवर्स और लेक्स का जो वाटर होता है पूरे वर्ल्ड का, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उतना ही रहता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है. देन द सेकेंड इज अंडर द ग्राउंड रिमेन कांस्टेंट, कि जो ग्राउंड का वाटर होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, आप कितना भी निकाल लो कभी कम नहीं होता. देन द थर्ड इज इन द सीज एंड ओशन ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कांस्टेंट, कि जो सीज का या फिर ओशंस का जो पानी होता है पूरे वर्ल्ड का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. या फिर द फोर्थ ऑप्शन इज द टोटल वाटर ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कांस्टेंट, कि जो टोटल वाटर है हमारे पूरे वर्ल्ड का वो कांस्टेंट रहता है. सो आंसर इज टोटल वाटर ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कांस्टेंट, कि पूरे वर्ल्ड का जो वाटर है वो एक्चुअल में कांस्टेंट रहता है थ्रू वाटर साइकिल.